हेलो दोस्तों, विभा शर्मा के ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो आज हम लोग का तीज का नहाय खाए है। आज मतलब महिलाएं नहा के चाय पीती हैं, नाश्ता करती हैं। तो आज मैं भी नहाय खाए की हूँ, लेकिन मैं तीज छोड़ दी हूँ। नहीं, अब फास्टिंग में पार लगता है। जब से डायबिटिक हुई अभी और ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी होने लगा, तो इसलिए हम तीज करना बंद कर दिए। लेकिन पूजा कथा ये सब कर लेंगे। और हम सबसे बड़ी बात है, मैं कल खाटू श्याम जा रही हूँ। मेरे शर्मा जी कभी कहीं जाना नहीं चाहते घूमने के लिए, ऐसे ड्यूटी वगैरह घर में करते हैं, सामान उमान ले आते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं उनको किसी मंदिर जाने के लिए या कहीं घूमने के लिए बोलिए तो जाना नहीं उनको पसंद है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई धर्म स्थान तो जा रहे हैं। कल हम लोग सोसाइटी के से हम लोगों का बस जाएगी और हम लोग उस बस से रात में निकलेंगे और परसों खाटू श्याम जाके घूम के पूजा पाठ करके भगवान हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दे, हमारे बच्चे सबको आगे बढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान दे, सही मार्ग दिखावे। ऐसे तो मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने लाइफ में सब बिजी हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सब कोई ठीक है, बढ़िया हैं। हमारे पोता पोती भी बहुत अच्छे हैं और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा सा और भगवान इन लोगों को आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा जिस अनुसार से लोग पढ़े लिखे हैं उस अनुसार से इन लोगों को नहीं मिल पाई है जॉब। और मैं देश के सभी बच्चे के लिए मैं सुख शांति समृद्धि मांगती हूँ। उन सभी को अपना रोजी रोज़गार में वृद्धि मिले, सबके घर में सुख शांति मिले, सबके मम्मी पापा बच्चे सब अपने मम्मी पापा को प्यार करें ढेर सारा और उनके मम्मी पापा भी प्यार करें। तो यही बात है। और कल जो मैं बोली थी कि मैं अगला रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी, तो मैं भूल गई थी, नहीं बना पाई थी। और थोड़ा सा चले गए थे रुचि के पास, बगल में रुचि है, ये नहीं है, ये फ्लैट थोड़ा छोटा पड़ रहा था इसलिए वहाँ पे वो चली गई है, स्कूल चलाती थी। अभी अभी थोड़ा काम बंद है। तो हम और शर्मा जी वहीं बैठ के सब मिल के चाय पिए, बैठ के बातें किए। फिर बंटी आ गया, वहाँ पे बैठ के बात किए। फिर सब रुचि खाना बनाई, वहीं हम लोग खाना खाए सब। फिर मन हुआ कि रुचि बोली मम्मी पान खाना है, बोली मैं तो पान नहीं खाती हूँ। यहाँ पे सब रात में कुछ खा पी के अपना जिनके पास गाड़ी है घूमने के रात में निकल जाते हैं हल्का फल्का कुछ अथी करने के लिए। तो हम लोग गए तो फिर रुचि हम लोगों को पापा इसके पान खाए। मेरा बेटा पान नहीं खाता है, लेकिन कभी शौक़ होता है कुछ, जब घर में बैठे बैठे खाना खाया तो कुछ हुआ है। जैसे वो दोनों भी आ जाते हैं गुड़गांव से, तो उनको भी मन होता है कि चलो सब घूम के आते हैं रात में। तो कुछ खा के आइसक्रीम ही खा के आए। तब कल रुचि हमको कुल्फ़ी खिलाई, हम रुचि कुल्फ़ी खाए, टिया को नहीं दिए। टिया का एग्ज़ाम है, कहीं तबीयत ख़राब हो जाता। और क्या बोलते हैं, और बहुत अच्छा लगा रात में। इधर से रुचि नहीं थी घर पे, मतलब उसके फादर का जब से देहांत हो गया तब से बहुत परेशान है। अभी भी उतना अंदर से वो उसके अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई व्रत नहीं अथी कर पा रही है, क्योंकि उसको बार बार अपने पापा की याद आ रही। मम्मी तो थी ही नहीं, एक पापा थे वो भी चले गए। तो बच्चे को होता है कि माँ बाप रहता है तो वो खुशी अलग मिलती है। ठीक है, बेटी की शादी हो गई, बेटी ससुराल चली आती है या जहाँ जॉब करते हैं अपने दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन जब मम्मी पापा नहीं रहते हैं तब बच्चे को बहुत बुरा लगता है। अभी उम्र भी नहीं था हमारे समधी जी का जाने का, लेकिन एक बैग ब्रेन हेमरेज हो गया, चले गए। बड़ा दुख हुआ सुन के भी। और मेरी बच्ची एकदम ठीक है। मम्मी जो अपने माँ बाप, ठीक है सभी सास लोग कहते हैं कि मैं अपनी बहू को बहुत मानते हैं, लेकिन यार एक ऐसा रिलेशन है ना,
ठीक है। बहुत ऐसी सास है कि मैं अपने बारे में तो नहीं कुछ बताऊंगी, क्योंकि वही लोग बता सकते हैं कि मैं उनको क्या करती हूँ। जो मेरे बस में होता है मैं वो करने के लिए तैयार रहती हूँ। लेकिन यही है कि मैं बेरोज़गार सास हूँ, मैं कमाती नहीं हूँ। जो बात है, यदि मैं कमाती तो अपने हिसाब से अपने बच्चे लोग को गिफ्ट देती या कुछ देती, नहीं दे पाती हूँ। शर्मा जी कमाते तो मैं उसी हिसाब की सास हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम क्यों नहीं काम मतलब जॉब किए। हर औरत को जॉब करना चाहिए और अपना ज़िंदगी जीने के लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। उनके पास पैसा रहना, आज के युग में बिना पैसा का आप एक डेग नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपनी खुशी पूरा नहीं, ऐसे तो इच्छा तो बहुत होती है, उतना इच्छा लोग पूरा नहीं कर पाता। जो कमाता है वो भी नहीं पूरा कर पाता है। जो बात है, इच्छा है जो वो पूरा नहीं हो पाती है। लेकिन छोटी छोटी इच्छाएं तो पूरा औरत करती है। कितना हाथ फैलाएगी अपने पति के पास या बेटा के पास, मुझे दो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर जो बेटा कमाता हो और जिसकी माँ नहीं कमाती है, तो यार अपनी मम्मी का ये थोड़ा बहुत 100 रुपया भी हर महीना दिया करो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के ऊपर फुल्ली डिपेंड है। और जानते हैं पति महोदय जी को ये पूरा चीज़ पूरा करते हैं, नो डाउट। लेकिन कोई कभी कभी कोई ऐसी बातें आपको लेने की इच्छा हो, तो उस टाइम में जब आनाकानी होता है तो बहुत दिल को बुरा लगता है कि काश मैं कभी कमाती, मेरे पास भी पैसा होता तो मैं ये खरीदती। एक पत्ता बिंदी का ही क्यों ना हो। ये नहीं है कि पति लोग को नहीं करता है, कुछ ही पति वैसे हैं जो बहुत हैं। आज ये नहीं करते तो आज मैं इस राजधानी में यहाँ नहीं रह पाती। सारा दिन इनका सारा श्रेय घर खरीदे, घर का सारा, इनको सारा जो भी सामान होती है ना घर के यूज़ के लिए, उनको खरीदना अच्छा लगता है। ठीक है, घर का सारा सामान। लेकिन औरत की इच्छा है, जो कि मुझे ना कोई पार्लर जाने की अथी है, ना मैं कोई बहुत शौक श्रृंगार करती हूँ। मुझे ढंग से रहना, मुझे सबसे ज़्यादा मेरी कमज़ोरी मेरा कपड़ा है। मुझे अपने कपड़ा से बहुत प्यार है। मैं कपड़ा खरीदना, मुझे जब मैं फ्रस्ट्रेट या मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ तो लगता कि शॉपिंग कर लेती तो मैं ठीक हो जाती। ये मेरा है। मुझे शॉपिंग बहुत मुझे देना भी अच्छा लगता है। बहुत लोग तो खुद अपने लिए खरीदते हैं। आज के लोग कमाते हैं, अपना कमाते हैं तो अपने लिए सोचते हैं। और मैं जब थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा होता था, बेगूसराय में जब मैं थी, राजनीति करती थी, मैं राजनीति में अच्छी खासी एक्टिव थी। 20-22 साल हमने बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट महिला आयोग में काम किया। भाजपा महिला मोर्चा की 2 टर्म अध्यक्ष रही, महामंत्री रही, उपाध्यक्ष रही। और हर मंडल मुझे अच्छा लगता था, मैं बहुत काम करती थी। और जो पीड़ित प्रताड़ित महिला थी उनको मैं बहुत मदद की और सक्सेस भी रही। जो जेंट्स लोग वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाते, वहाँ पर भी मैं सक्सेस रही। ये योगदान मेरे बड़े पिताजी से राजनीति का ज्ञान मिला। चूँकि मेरा परिवार, मेरा मैके पॉलिटिकल परिवार था, नॉन पॉलिटिकल परिवार मेरे ससुराल वाले थे। इन लोगों को राजनीति या हमारे ससुर जी को बेटी बहू को जॉब करना पसंद नहीं था। मेरी नंद को कितने बार जॉब बेचारी को लगा और मेरी नंद जॉब नहीं कर पाई। ये बड़ा दुख की बात है। काफ़ी पढ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक थी। और बच्चे लोग के, अपने भतीजा को 7 तक अपने घर में बिना मतलब ट्यूशन बाहर जाने नहीं दी, वही पढ़ाई राजा को। और मेरा बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ था, बहुत अच्छा था। और उसको कभी किसी को बोलना नहीं पड़ा कि राजा तुम पढ़ाई कर लो। मेरा बेटा छोटा वाला मेरे जैसा भी कहता है, मम्मी तुम उतना पढ़ने में नहीं ठीक थे तो मैं नहीं आती। लेकिन ये भी पीजी किया है, केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। और अपने बलबूते पर मेरा बच्चा, इसमें उतना हमको खर्च नहीं हुआ। मेरा बेटा अपने बलबूते पर पीजी किया, कंप्लीट किया है। आज अपने बलबूते पे जॉब करता, किसी के योगदान नहीं है। एक उसके फ्रेंड हेल्प किए,
जो कि हमारे बिहार के नहीं थे, यहाँ थे, उनको भी थैंक यू। मेरे बच्चे को मदद किए, हेल्प किए। और मेरी बहू को भी हमने किसी हर आदमी से, जब मैं राजनीति करती थी तो मेरा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, उस टाइम मतलब 2008 में बहुत जितने भी लड़का इंजीनियर हो गए थे, पढ़ लिख के निकले थे, उन सबको सरकार ने किसी को जॉब के लिए नहीं हो पाया था। मेरा बेटा कुछ दिन बैठ गया था, बहुत बुरा लगता था। हर इंसान से हमने मदद मांगा, राजनीति में हर एक बड़े बड़े लीडर से, जो कैबिनेट में मंत्री थे, जो सेंट्रल में मंत्री थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास हमने हाथ नहीं फैलाया जाके। मुझे इसलिए दुख लगा कि राजनीति में करते हो, अपने आधार पर कर सकते हो, लेकिन किसी को कोई राजनीति में मदद नहीं करता। मुंह खोल के हमको एक सांसद ने मना कर दिया था कि सॉरी, हम तुमको हेल्प नहीं कर सकते हैं। चूँकि मेरे बड़े पिताजी एमपी थे और उसको उस खुन्नस को वो आदमी निकाला, उस खुन्नस को निकाला। चूँकि हमारे पिताजी उस पार्टी में उन्होंने गलती किया, मैं थी नहीं कर पाऊँगी, और उनको उस पार्टी से निकाल दिए थे और उस उतना दिन का खुन्नस हमसे निकाला। मैं जिला परिषद की चुनाव लड़ी, मैं बहुत ही कम वोट से, बहुत नाम मात्र वोट से मैं हार गई थी और अपना कोई पैसा मेरे पास नहीं था, मेरे अर्थ से बहुत कमज़ोर थी। भगवान अब कमज़ोर अर्थ के बलबूते पे भी सारा चीज़, आज की क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ है, घर है, गाड़ी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है। ठीक है, बैंक बैलेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन सारा चीज़ भगवान ने और सब कुछ दिया भगवान ने, और सुंदर सुंदर सी पोता पोती भी है मेरे पास। क्या चीज़ है, सब चीज़ है। लेकिन ठीक है, कभी कभी लेकिन ये लगता है कि हर आदमी हमको मिसयूज करने के बहुत प्रयास किया, जिसके पास हम गई। सोचिए कि महिला का इज्जत का कोई वैल्यू नहीं होता है। इंसान ऐसे गंदे, कुछ जेंट्स इतने गंदे होते हैं कि औरत को मिसयूज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुझे डर नहीं लगता था। मैं 2-2 बजे रात की स्टेशन से 1-2 लेडीज़ मेरे साथ हर समय रहती थी और मेरे ढाल बन के रहती थी। लेकिन राजनीति में सबसे आगे थी, मुझे डर नहीं लगता था। और हर थाना, बिहार में जो भी ऐसा थाना हो, जहाँ भी गए हैं, और थाना प्रभारी मुझे इज्जत किए, सम्मान दिए, डीएम एसपी साथ दिए, सपोर्ट किए मुझे, ये हम नहीं भूल सकते हैं। अभी 2-4 थाना प्रभारी थे जो बहुत अच्छे थे, और पत्रकार 2-4 थे, वो भी मुझे सपोर्ट करते थे। कुछ आदमी मुझे थे कि वो सपोर्ट करते थे। लेकिन राजनीति के अनुसार में जो भी सांसद था, एमएलए था, मंत्री संतरी था, किसी ने मुझे मदद नहीं किया, किसी ने नहीं मदद किया। मैं अपने बेटा को भी भेजती थी, मैं जाती थी। नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, क्या नाम लूँ, लेकिन मैं दल से हटी नहीं हूँ। मुझे कुर्सी की लालच नहीं थी, मुझे जनप्रतिनिधि बनने का शौक़ नहीं था। हमने कभी किसी के पास नहीं बोली होगी कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना। मैं हर समय चाहती थी कि मैं अच्छा एक लीडर बनूं, अपने समाज के लिए काम करूं, अपने पीड़ित प्रताड़ित महिला के लिए काम करूं, उसका ढाल बनूं। लेकिन आज की ने हर समय पुरुष ने जो आगे महिला बढ़ती है उसका पैर खींचने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ हमारी महिलाएं हैं जो महिला देख के जलती हैं। जब मैं एक्टिव थी तो हमारे ही ज़िला के कुछ महिलाएं थीं कि उनको हम पसंद नहीं आते थे, तरह तरह की मेरे बारे में शिकायतें करती थी। जो महिला थी उनको शर्म नहीं आती थी, महिला के नाम पे वो कलंक थी। आज मैं राजनीति छोड़ दिया, आज मैं पार्टी से आ गई और अब दिल्ली में रहने लगी। आज क्यों नहीं वो सांसद बन गई, आज क्यों नहीं वो विधायक बन गई? मैं यही कहना चाहती हूँ, आज क्यों नहीं तुमको बना दिया? और उस टाइम विभा शर्मा के लिए तुमको बहुत जलन होती थी। विभा शर्मा इस विधानसभा की बेटी है, इस विधानसभा से वो कैसे चुनाव लड़ सकती है? विभा शर्मा के परिवार सीपीआई से बिलोंग करते हैं। विभा शर्मा जब भी राजनीति में स्टार्ट की, राजनीति में कदम रखी तो भाजपा से कदम रखी, किसी दल की कार्यकर्ता नहीं थी। और जब तक जिंदा रहूँगी तो भाजपा की ही सदस्य बन के रहूँगी और मरूँगी भी, किसी दल में नहीं जाऊंगी। और कभी कोई कह नहीं सकता विभा शर्मा मेरा 1 रुपया भी ली है और मेरा रख ली है।
किसी का हम एक गिलास पानी नहीं पिए अपने बलबूते पर। मैं गरीब मजदूर घर में खाना भले खाई हूँ, लेकिन कोई अच्छे आदमी बोल दे कि मेरे घर विवाह शर्मा खाना खाई है। मैं डोम चमार के घर में रोटी मांग के खाई हूँ। मुझे जाति धर्म से कोई नफरत नहीं था। मैं भाजपा में, लोग भाजपा में कहते हैं कि भाजपा के लोग रहते हैं तो उनको धर्म से जाति से नहीं। मैं रहती थी जहाँ पे जाति धर्म की चर्चाएं चलती थी मेरे दल, मैं वहाँ से उठ के चली जाती थी, लेकिन मैं बोलती नहीं थी। चूँकि सीपीआई परिवार से बिलोंग करती हैं, सीपीआई के लोग भगवान को उतना नहीं मानते हैं, कर्म को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। ये भी है, जब तक कर्म नहीं करोगे तो भगवान, दोनों हाथ रख बैठे रहोगे तो भगवान आपको दे देंगे खाना? नहीं देंगे ना। हाँ, लेकिन ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। भारत की सभ्यता और संस्कृति है कि अपने सनातन धर्म को मानना चाहिए। वो नहीं मानते, वो विदेशी कल्चर, वो बाहर की बातें को मानते हैं सीपीआई वाले। लेकिन मेरे फादर एक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार, जो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत बड़ा ईमानदार थे। और मेरे फादर भी, मेरे जो अपने जन्मदाता थे, वो अच्छे सोच वाले थे और अच्छा किसान थे। और मेरा परिवार बहुत ही ऑनेस्टी के साथ रहा है, कभी किसी को छल कपट नहीं किया। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पहले की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, आज कुछ बातें, क्योंकि आप लोग भी मेरे परिवार के लोग हैं, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक से तो मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं। और कभी मैं गलत चीज़ नहीं बोलती हूँ, इसलिए नहीं बोलती हूँ। और कभी इच्छा भी होती है जो गलत आदमी बोलते हैं उनको लिखूँ, लेकिन हमको लगता है पता नहीं क्या फेसबुक पर क्या हमारे बारे में गंदा शब्द लिख देगा। यहाँ तो गंदे गंदे तस्वीर, अरे क्या किसी के नंगा लाश को दिखाते हो? किसी औरत को क्या दिखाते हो? किसी औरत के सम्मान सबसे बड़ी है। हम अपने देश को माता बोलते हैं, हम अपने देश को माता बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा देखिएगा हमारे देश में, भारत में नवरात्रि की पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और हमारे देश में महिला को क्या समझते हैं? कुछ की बात करती हूँ, सब की बात नहीं करती हूँ। औरत को पैर की जूती भी नहीं समझता है, औरत को पैर की जूती नहीं समझता है, वो घर हो या बाहर हो। इसीलिए मैं आप लोग से आग्रह और निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर।